हाय स्टूडेंट, आज द्विघात समीकरण का ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो हमने आपको पहले बताया था कि जो लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा दिए हैं उस पर कुछ और अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। तो आज वो अच्छे क्वेश्चन को लाए हैं प्रश्नावली 4A से। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। तो दो क्वेश्चन अभी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल क्या है, 306 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो हम क्या करेंगे पहले, ठीक देखिए सॉल्यूशन नंबर 1। सॉल्यूशन नंबर 1, ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत बोला है ना, तो पहले हम किसी एक को लेट कर ले रहे हैं। माना धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक क्या है, x। ठीक, माना धनात्मक पूर्णांक x है। फिर क्या बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक तो हमने लेट कर लिया, तो दूसरा क्या होगा, क्रमागत बोला है ना। क्रमागत मतलब क्या होता है, जैसे 1, उसका क्रमागत मतलब जस्ट उसके एक नंबर ऐड कर दीजिए उसके आगे वाला, तो हो गया 2। इसका क्रमागत आगे वाला नंबर क्या होगा, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट। मतलब क्या, इसमें देखिए क्या हो रहा है, एक एक ऐड हो जा रहा है ना, एक एक ऐड हो रहा है, उसमें जुड़ जा रहा है। तो वही सेम बात यहाँ पर भी है। एक धनात्मक पूर्णांक हम मान लिए हैं, अब बोला है क्रमागत। सबसे मेन बात इसमें देखिए यही है, मेन पॉइंट इस क्वेश्चन में पकड़ने वाली बात यही है कि क्रमागत बोला है। क्रमागत मतलब जस्ट उसी की बाद वाला। तो क्या होगा, दूसरा माना धनात्मक पूर्णांक x है और दूसरा क्या है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, x प्लस 1। मतलब 1 सिर्फ ऐड कर देंगे, उसी में ऐड कर दिए यहाँ पर। ठीक है, अब इसको रेस्ट कर दे रहे हैं। अब क्या होगा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, 306। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड। अब इन दोनों का गुणनफल क्या है, किसकी इक्वल है, 306, 306 के। देखिए x इंटू x प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 306। ठीक, अब देखिए क्या बोला, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। इसका मतलब जो हमने ये माना है यही हमें ज्ञात करना है कि x वो क्या नंबर है। ठीक है, x वो वाला कौन सा नंबर है। ठीक, इसको सॉल्व करें, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस इसके मल्टीप्लाई x स्क्वायर, इसको प्लस x इक्वल टू 306, 306। अब इस टर्म को इस साइड लाइए, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306, 306 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसको फैक्टर करना पड़ेगा। इसको क्या करना होगा कि इसका गुणनखंड कर लीजिए। इसको ऐसा करना है कि जो मध्य पद है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 1x आना चाहिए और गुणा करने पर ये आना चाहिए। इसमें ऐसे गुणनखंड को तो अभी आपको बताना है हमको, इसकी नेक्स्ट वीडियो में या इसी में देखते हैं, अगर टाइम बचता है तो। गुणनखंड मेथड जो है आपको पूरा अच्छे से समझाया जाएगा, पूरा एक लेक्चर ही उसका होगा गुणनखंड मेथड का। तो उसको प्रॉब्लम नहीं लीजिए, देखिए समझा देंगे उसको अच्छे से। यहाँ पर देख लीजिए क्या करना है, एलसीएम है यहाँ पर, इसको लघुत्तम लीजिए, कैसे गुणनखंड करना चाहिए तो आपको समझा दे रहे हैं एक बार। यहाँ पर इसको ए स्क्वायर वो होता है ना इक्वेशन, ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो गया, a स्क्वायर bx c। यहाँ क्या करते हैं, ac इक्वल टू क्या होता है, a ये और ये c, ये हो गया। a कितना है, x स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पर a है, यहाँ पर x स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो 1 कर लीजिए, मल्टीप्लाई c कितना है, 306। यहाँ पर कितना है, c देखिए माइनस
306 मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट बोल दिए, ये पूरा टर्म ही लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब ये पूरा और ये भी टोटल। ठीक, इतना करेंगे क्या हो गया, ये -306x²। अब क्या करना है, हमें इतना इसका गुणनखंड करके मध्य पद को ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे तोड़ना है उसको कि मल्टीप्लाई करने पर -306x² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर सिर्फ x आए। तो देखिए ये कैसे हमें पता चलेगा, तो इसके लिए एक रूल है, लघुत्तम समापवर्त इसका ले लेते हैं। देखिए 306, 1 2 करके बताएंगे, बाकी इसके बाद आप खुद देख लीजिएगा। ये तो 6 7 की क्लास की बातें हैं। 2 1 जा 2, यहाँ 1 इधर आएगा, 10, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। फिर देखिए अब ये 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, फिर इधर गया 1, 1 मिनट रुकिए, देख 2 7 और यहाँ 1। देखिए इससे नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि 2 से गया, अब 2 से नहीं होगा। अब क्या करेंगे फिर, ये देखिए पहले याद है ये इवन नंबर नहीं है, ऑड है, तो ये 2 से नहीं होगा। फिर 3 से चेक कर लीजिए, देखिए हो रहा है कि नहीं। 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, ये हो गया। अब ये किससे जाएगा, देखिए 17 से, 17 से, 17 तिया 51, वो 3 से भी चला जाएगा, पहले 3 कर लीजिए। 3 1 जा 3, 2 इधर गया 21, तो 3 7 21, फिर 17 से डायरेक्ट यही। अब देख लीजिए क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 इक्वल टू। अब इसको कैसे ब्रेक करें, कैसे तोड़ें कि ये x हो जाए और मल्टीप्लाई करने पे इतना आए। देखिए 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 हो रहा है, तो 18 ये कर लेंगे 17, तो ये 18 होगा, ये 17। अब देखिए अगर इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दें तो घटाएंगे तो एक ही बचेगा ना, यहाँ पर हमें चाहिए था 1, वो वहाँ से आ जाएगा, तो कितना होगा इसका गुणनखंड 18x - 17। ठीक है, तो आगे देखिए x² + x - 306 = 0, x² + 18x - 17x - 306 = 0। क्या बोले थे वहाँ पहले कि AC का मल्टीप्लाई करने पर इतना आना चाहिए और ऐड करने पर ये वाला आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 18x - 17x करेंगे तो इसमें से एक ही x बचेगा। ठीक, ये ऊपर वाला आ गया। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए, कॉमन कीजिए, यहाँ से x कॉमन लीजिए, x + 18, ठीक, माइनस यहाँ से 17 कॉमन कर लीजिए, 17, तो x - 18, ठीक, + 18, क्योंकि माइनस करेंगे यहाँ पर ये माइनस बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाता है और जो प्लस है वो माइनस हो जाता है। ठीक, = 0। ठीक है, देखिए फिर क्या हो गया, x + 18 एक कोष्टक में x - 17 = 0। आगे देखिए ऊपर, देखिए ये x + 18 x - 17 आ गया। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, नीचे दिखेगा नहीं आप लोग को। x + 18 x - 17 = 0, तो दोनों को कर लेंगे। पहले इसको ले लीजिए, x + = 0, इन दोनों इक्वेशन को 0 के बराबर लिखेंगे। पहले इधर 18 है, उधर जाएगा तो -18, ठीक, इसको ले लीजिए, x + 17 = 0, उसको इस साइड ले जाइए, ये सॉरी माइनस है, इस साइड ले जाइए इसको, x = 17। अब देख लीजिए अब क्या करना है,
अब यहाँ पे हमारे दो आंसर आ गया, क्या आ गया, एक आया है -18, एक आया है 17। ठीक, हमें क्या पूछा था क्वेश्चन में, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, क्रमागत धनात्मक, फिर पूर्णांक ज्ञात करना है, और क्वेश्चन दिया क्या है, धनात्मक दिया है, हमें कौन सा लेना है, धनात्मक। तो यहाँ पर तो 2 आ गया, तो कौन सा इसमें से लेंगे, ये माइनस वाला इसको नहीं लेंगे, और ये धनात्मक ये प्लस वाला इसको लेंगे। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, 17। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, दो क्रमागत, तो हमने तो x क्या माना था, एक धनात्मक माना था x, दूसरा क्या माना था, x + 1 माना था। तो एक क्या हो जाएगा 17, एक क्या माना था, x माना था, दूसरा वाला x + 1 माना था। तो x कितना है, इसको इग्नोर कर दिए, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव है, माइनस है, और हमें चाहिए क्या, धनात्मक, ये 17 है। तो एक क्या था x, तो रख लिए x, और दूसरा क्या था x + 1। तो x की वैल्यू, जो x निकला यहाँ पे 17, उसको यहाँ पे लाके रखिए 17 + 1। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा 17, फिर ये 18। ठीक है, यही दो क्रमागत संख्याएं हैं, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तुरंत। ठीक है, आइए देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, वो तो हम लोग कर लिए हैं, इसको भी रेस कर देना है, फिर जब हो गया है तो हटा दें। ठीक, अब देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, तो क्षेत्र की लंबाई, ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पे भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, ठीक। अब क्या बोला है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ से बहुत ध्यान से पढ़िए। क्षेत्र की लंबाई, जो क्षेत्र की एक आयताकार है ये, ठीक, जो क्षेत्र की लंबाई है, ये जो क्षेत्र की लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ये क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, मतलब चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो क्या कीजिए यहाँ पे, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो यहाँ पे चौड़ाई को मान लेते हैं। माना चौड़ाई, आयताकार भूखंड माना चौड़ाई कितनी है, x है, ठीक है, मान लिए हैं ऐसे, फिर लास्ट में उसको फाइंड कर लेंगे। माना चौड़ाई x है, किसकी, आयत की, आयताकार। अब क्वेश्चन में बोला क्या है कि क्षेत्र की लंबाई क्या है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो यहां पे लिखिए लंबाई क्या है, चौड़ाई के 2 गुने से, तो चौड़ाई क्या है यहाँ पे, x है, ठीक, x है ना। ये कह रहा है चौड़ाई के 2 गुने से, तो चौड़ाई के 2 गुने से मतलब चौड़ाई अगर x है तो इसका 2 गुना क्या होगा, ये होगा 2 गुना। देखिए चौड़ाई के 2 गुने से, देखिए क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से, तो ये चौड़ाई ये है
और 2 गुना मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 गुने से 1 अधिक है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। समझ में आया ये पॉइंट कैसे यहाँ पे ये लिखा गया? देखिए फिर से देख लीजिए एक बार इसको। कितना, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, ये ठीक है। फिर क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो चौड़ाई यहां पर मान लेते हैं क्या थी, चौड़ाई x, माना चौड़ाई x, ठीक है। कह रहा है कि चौड़ाई के, अब लंबाई दिखाइए, यहां लंबाई लिख लीजिए। लंबाई कितनी है, चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई के, ये चौड़ाई है इसी का 2 गुना। 2 गुना क्या होगा, 2x होगा। देखिए x है, 2 गुना मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x हो गया ना, यही चीज़ है 2 गुना। चौड़ाई के 2 गुने से कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो 1 इसमें ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक। देखिए बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। यही इसकी मेन पॉइंट यही था इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट यही था। इतना अगर समझ में आ गया है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना। भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है तो हमें यहाँ पर दिया क्या, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है। तो हमें फार्मूला पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। देख लीजिए आयत का क्षेत्रफल क्वेश्चन में कितना दिया है, 528 वर्ग मीटर। 528 वर्ग मीटर इक्वल टू लंबाई कितनी है, यहाँ देखिए निकाले हैं 2x + 1, 2x + 1, ठीक। चौड़ाई कितनी है, x, ठीक है। अब क्वेश्चन हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। फिर ये हो गया, इसको इस साइड ले जाएंगे, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका, 2x² + x, और ये क्या है 528, 528, ठीक है। अब इस समीकरण को हम ऊपर लिख देते हैं, नहीं नीचे आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए इसको इस साइड लाइए, 2x² + x - 528 = 0। अब इसका गुणनखंड कीजिए, जैसे उसको किए थे इसको भी ऐसे ही करना है। क्या करना है, इसको देखिए AC कर लीजिए, AC क्या हुआ, A मतलब ये टर्म पूरा, C मतलब ये टर्म पूरा, तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी कुछ है, ठीक, कर लीजिएगा। इसके बाद गुणा करते हैं, उसके बाद फिर उसका फैक्टर ऐसा करेंगे कि ये क्या बचे, इसमें x बचना चाहिए। तो लाइए कर दे रहे हैं, 2x² + 32x - 33x - 528, ठीक। और यहाँ पे इसका गुणा करने पर शायद 42 और 25 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर। हम कर चुके हैं इसलिए बता दे रहे हैं, आप ये मत सोचिएगा कि कैसे बिना देखे कर लिए, सॉल्व किए थे, ठीक। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का AC का जो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आएगा, इसी की इक्वल आएगा। अब देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखिए मिस्टेक हो रहा है कहीं पे क्या, हाँ देखिए ये चीज़, इसको भी बहुत ध्यान रखना है। सब्ट्रैक्ट करना है ना, सब्ट्रैक्ट ये हो रहा है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे देखिए क्या आएगा, माइनस आएगा। कैसे, 32 में से 33 निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। लेकिन 1 बचेगा तो, लेकिन ये देखिए ना, ये 33 क्या ज़्यादा है, ये 32 कम है, तो सामने क्या होगा, माइनस यहाँ पे आएगा, जबकि यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो -x आता है यहाँ पर, इसलिए गलत है।
इसको क्या करना है, इस माइनस को इधर कर देना है, प्लस को इधर कर देना है। ठीक, ये जानबूझ के मैंने ऐसे किया ताकि आपको डाउट ये हो जाए या आपका ये डाउट क्लियर हो जाए कभी। अब 32 को इधर लिखे हैं तो इसको इधर लिख देते तो क्या होता, कुछ नहीं, बस यही प्लस माइनस गड़बड़ होता, इसलिए इसको ऐसे किए हैं। ठीक, इधर लिखेंगे तो 32 माइनस इधर करते, लेकिन ये भी ध्यान रखना है साथ साथ में कि ये जो है 2x है, अगर हम 33 को इधर लिख लेते, ठीक है, अगर 33 को इधर लिख लेते, 2 कॉमन करना होता हमको, तो 33 कहीं कॉमन हो पाता, कैंसिल ही नहीं हो पाता। इसे आप देखिए यहाँ पे 33 है, सपोज दैट, देखिए हम लिख के बाद दिखा दे रहे हैं कि होगा नहीं, क्योंकि ये सब आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। सपोज दैट क्वेश्चन ऐसे लिखा होता, सभी डाउट क्लियर करते चलिए ताकि क्वेश्चन को बिना देखे, अगर क्वेश्चन एक बार उतार लिए हैं तो बिना देखे कैसे लगाएं। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन को उल्टा कर दिए, 33 को इधर लिख दिए हैं, 32 को इधर लिख दिए हैं। अब सॉल्व करके दिखाइए, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो आएगा 2x कॉमन कीजिए, यहाँ पे x बचेगा, लेकिन क्या 33 को आप 2 से कहीं डिवाइड कर पाएंगे, बताइए, नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको ऐसे नहीं लिखा गया है। अब देखिए क्वेश्चन आगे, इसलिए इसको ऐसे लिखे हैं। अब देखिए यहाँ से 2x कॉमन कर लीजिए, क्या बचा, x माइनस 32 है ना, तो करें कितना आएगा, 16 आएगा, प्लस यहाँ से 33 कॉमन कर लीजिए, कितना बचेगा, x माइनस 16, ठीक, इक्वल टू 0। अब देखिए, अब ये दोनों जो सेम होते हैं उसको एक साइड लिखते, एक कोष्टक में, और इसको एक कोष्टक में, 2x प्लस 33। अभी गुणनखंड मेथड आपको पूरा पढ़ना ही है, तो आप समझिए इसको, और वहाँ पे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि उसका एक लेक्चर ही पूरा होगा। अब देखिए इसको एक बार 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, रख के देखिए 2x प्लस 3, रुकिए इसको इस साइड कर दे रहे हैं जिससे अच्छे से दिखे आपको। टू एक्स प्लस 33 इक्वल टू 0, और क्या था, एक x माइनस 16 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 की इक्वल रखिए, टू एक्स 33 इक्वल टू 0, यहाँ पे 2x है, ये 33 इधर है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 33, तो x का मान क्या हो जाएगा, माइनस 33/2। अब इसको कर लीजिए, x माइनस 16 इक्वल टू 0, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस 16 हो जाएगा। ठीक, अब क्या बोला है, तो यहाँ पे तो x के 2 मान निकल गए, ठीक, लेकिन अब देखिए अब किसको लेना है, किसको छोड़ना है। ये देखिए यहाँ पे माइनस है, ये प्लस, माइनस वाले को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो कभी निगेटिव, लंबाई चौड़ाई होती है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है, माइनस में नहीं जाएगी, क्योंकि जो लंबाई वो माइनस में कभी होती ही नहीं है, इसलिए माइनस वाले टर्म को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, नहीं लेंगे, और ये प्लस x16 को लेंगे। ठीक, यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए क्या पूछा गया इसमें, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो भूखंड की लंबाई क्या है और चौड़ाई देख लीजिए, यहाँ पे था क्वेश्चन में, अच्छा रेस मिटा दिए हम लोग, तो माने थे शायद, देखिए वो जो लिखे थे मिटा दिए हैं, तो फिर से एक बार लिख लेते हैं, क्या था, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने थे, तो हम चौड़ाई क्या माने थे, माना चौड़ाई क्या थी, x थी, और लंबाई क्या थी, लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यही था हमारा क्वेश्चन। अब हम देखिए यहाँ तक तो फाइंड कर लिए x का मान, x की वैल्यू निकाल लिए हैं, तो क्या करना है, अब x की वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x की जगह 16 हो जाएगा, और x की जगह यहाँ पर रखिए 2 × 16 + 1, 16 दूनी 32, ये इंटू का है, देखिए वो इंटू लगा है, मल्टीप्लाई का मार्क है, 16 दूनी 32
प्लस 1 कितना हो गया 33। तो लंबाई चौड़ाई कितनी हुई 16 और लंबाई 33, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।